मेरा नाम सुमुखा है। मेरी कल्पना में मैं खुद राजा पश्चिमा हूँ। राजा पश्चिमा एक शक्तिशाली सम्राट था। पूरा समुद्र तट उनके राज में था। राजा पश्चिमा आ चुका है। तुम्हारी मौत निश्चित है। ये पूरा साम्राज्य मेरा है। राजा पश्चिमा, राजा पश्चिमा, राजा पश्चिमा, राजा पश्चिमा। राजा पश्चिमा की 2 पत्नियां थी, फाल्गुनी और गिरिजा। मैं पश्चिम का सम्राट हूं। मैंने एक भी दुश्मन को नहीं छोड़ा। वैद्यराज, सम्राट चाहते हैं कि वो जिंदा रहे। इसे जिंदा रहना ही होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे अपना राज चाहिए, ना ही शोहरत। मेरी इस तलवार ने कई शूरवीरों को मारा है। मैं इसका त्याग करता हूँ। इसे जिंदा रहना ही होगा। वैद्यराज, इसकी बीमारी का इलाज कीजिए। मेरी बस यही तमन्ना है। मैं आपसे विनती करता हूँ। ठीक है, सब प्रकृति के अनुसार होगा। ये थी राजा पश्चिमा की कहानी। अब मेरी कहानी की बारी है। मैं मैसूरू में पैदा हुआ। मेरे पापा डॉक्टर थे। वो अपनी दवाइयों के लिए फेमस थे। अपना मुंह खोलो। मुंह खोलो। मेरी माँ एक डे केयर सेंटर चला रही थी और वो अपने खाने के लिए फेमस थी। मुंह खोलो। सूरज मेरा दोस्त था। वो मेरे पापा का कंपाउंडर था और वो अपने हाथों के काम के लिए फेमस था। मेरा घर कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ था। मैं कावेरी नदी में तैर चुका हूँ। ए सुमुखा। हाय। हाय अंकल। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पापा डॉक्टर हैं, इसलिए मुझे एमबीबीएस करने के लिए करावली कॉलेज भेज दिया। अच्छे मार्क्स लाकर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर पास तो कर लिया, लेकिन फाइनल ईयर के दौरान अचानक मुझे एमबीबीएस को लेकर ना कोई जज्बा था और ना ही उम्मीद। क्योंकि From the day of its birth till the darkness of its death, heart keeps working for the particular reason of life. जिंदगी भर एक ही दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता है। पता है वो दिल किसका है? हाँ? तुम्हारा। हाँ। 67, 68। सर ये थेरी चल रही है अभी। रामा भाई, रामा भाई, क्या हुआ? रामा भाई, रामा भाई, उठाइए इन्हें। आराम से उठाओ। उठिए रामा भाई, उठाइए। आराम से लेके जाओ। रामा भाई, रामा भाई। सर, क्या हम डॉक्टर को बुला ले सर? हम सब यहाँ डॉक्टर ही तो हैं। सॉरी सर। रामा भाई प्लीज गेट अप। डॉक्टर प्लीज चेक करो। डॉक्टर प्लीज जल्दी करो। रामा भाई,
सॉरी। रामा भाई, इतने सारे डॉक्टर हैं यहाँ, हम क्यों पैदा होते हैं, क्यों मरते हैं, उसका रिसर्च सेंटर है ये। हाँ? लेकिन आज सीखने और सिखाने वाले दोनों मिलकर भी एक जिंदगी को नहीं बचा पाए। छे, ये कोर्स ही वेस्ट है। दुनिया को किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। ये स्कैनिंग मशीन, ये हॉस्पिटल, ये मेडिकल स्टोर कुछ भी काम का नहीं है सर। ये सब के सब बीमारी बढ़ा रहे हैं। क्या शेर और बाघ कभी अपने दांत साफ करते हैं? क्या वो कभी बीमार पड़कर हॉस्पिटल गए हैं? क्या कभी किसी पेड़ पौधों ने दवाई ली है? नहीं ना। आखिर हमें डॉक्टर्स की जरूरत ही क्या है? नहीं चाहिए हमें। ये पूरा कोर्स ही वेस्ट है। मुझे ये कोर्स नहीं करना। रामा भाई, मैं जा रहा हूँ। इट्स अ वेस्ट कोर्स। मुझे ये नहीं करना। मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। You guys also join me. Come, let's go. Come. तुम जा सकते हो। भाड़ में जाओ। आज मुझे रामा भाई की मौत का दिन याद आ रहा है। अपनी मौत के दौरान, मौत एक पल है, लेकिन जिंदगी एक सफर है। ये कॉलेज गिर रहा है। इस कॉलेज में आने का कोई फायदा नहीं है। तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम लोग कॉलेज में जाओ ही मत। इट्स अ ब्लडी वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे नहीं करना ये सब। कॉलेज से निकलने के बाद मैं घर नहीं गया। मैं रामा भाई के बच्चों को हिंदी के जरिए इंग्लिश सिखा रहा था। रामा जंगल जाता है, रामा गोज टू फॉरेस्ट। वो भी क्या दिन थे। रॉक क्लाइंबिंग तक सीख ली थी मैंने। मैं सनसेट देखने के लिए समुद्र के किनारे बैठा रहता था। मैं तैरता भी था। 3 महीने बाद मेरे माँ बाप को मेरे बारे में पता चला और वो मुझे ढूंढने आए। वही लड़का है जो कोर्ट से भाग निकला था। सुमुका अभी वो नहीं आएगा, समुंदर से टकराने निकला है। अरे यहाँ आओ। मैं नहीं आऊंगा पापा। ठीक है, पर तुमने कोर्स क्यों छोड़ा? कोर्स छोड़ना ही असली सीख है पापा। क्या बात बोली है? चाहे कॉलेज हो या क्लासरूम, मुझे दोनों से नफरत है। और बाथरूम का क्या? 3 साल इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद फाइनल ईयर में ये क्या हो गया है? मुझे सूरज से बात करनी है। तुम सब जाओ यहाँ से। घर जाओ ना घर। क्या यार, रोज का काम भी मैं ही याद दिलाऊं? चलो घर जाओ। ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। क्या दिक्कत है इसे? मैं अपने आप से ही अनजान था। मैं खुद नहीं जानता था कि मैं चाहता क्या हूँ। जवानी में लड़कों को सिर्फ एक ही चाहत होती है, एक लड़की। मैं समझ गया था कि दुनिया में कुछ मायने नहीं रखता। जब मैंने राशिका को देखा, हाँ, राशिका, लगा जैसे जिंदगी को एक नई मंजिल मिल गई है। और वो मेरी नई मंजिल कोई और नहीं, राशिका थी। राशिका। आज मैं उसकी खातिर डूब रहा हूँ। अगर मैं मर भी गया तो मेरी रूह भी उसे ही चाहेगी। अगर मैंने जिंदगी में किसी से बढ़कर कुछ चाहा था तो वो राशिका थी। लहरें काफी ज्यादा तेज है, जल्दी बाहर चलो। पानी का बहाव भी बहुत तेज है। इस वक्त यहाँ पर तुमसे ज्यादा और डेंजरस कुछ भी नहीं है। तुमने तो मेरा फ्यूज ही उड़ा दिया। व्हाट? सुना तुमने? हाँ सुना तो, लेकिन समझ में नहीं आया। ओह, सुंदर हो, बस थोड़ी सी अकल की कमी है इस जनरेशन में। ये तो नॉर्मल है। इसके लिए तो मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है। अगर हम दोनों ऐसे ही बात करते रहे तो तुम्हें चलेगा ना? क्या कहती हो? हेलो, बस करो। तुम्हें दिख नहीं रहा है? समुद्र इज वेरी रफ। चलो यहाँ आई एम से। ऑल्सो वेरी टफ। चलो ना प्लीज। अरे 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 देखिए ना। अरे क्या हुआ? बचाओ। कोई पकड़ो उसे। राशि चलिए। चलो, अरे वो डूब जाएगी। हे राज,
राशि इतनी देर पहली मुलाकात के लिए नहीं चाहिए। नहीं 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 चल नहीं चलो नहीं तो ठीक नहीं मैं चाहता हूँ कि वो मुझे उठाए। हेलो लेडीज, ए सुमुखा, मैं मर रहा हूँ। हे 1 सेकंड प्लीज। लोग कहते हैं कि प्यार में गिरते हैं उठते नहीं। हे प्लीज जरा उसे बोलो ना मुझे उठा ले। पर मैं तुम्हें क्यों उठाऊं? कुदरत भी हमें साथ लाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम चली गई तो ये सब कैसे होगा? प्लीज प्लीज अपना हाथ दो ना, मुझे उठा लो ना। अरे कहाँ जा रही है वो? बेवकूफ बना रहा है तुझे। ये बहुत ही अजीब लड़का है। जल्दी चल। हेलो, एक ना एक दिन तुम ही मेरी जिंदगी बचाओगी। सुनाई दिया? राशि चलो। हेलो राशिका, मिस राशिका। पीछे मत देख। अरे मत देखना। अरे मिडिल स्टैंड पे हो, ध्यान से। Front foot and straight drive, okay? Ready, girls? Come on. हाय, मैं आ गया। लगता है वो थोड़ा बिजी है। हेलो कोच। High back lift and मेरी तरफ देखो. High back lift and straight loft, okay? ओके सर। Ready, girls? भाई तू बता ना, उससे कैसे बात करूं? कुछ तो बता भाई। कैसा कोच है तू? हेलो, वहाँ मत खड़े रहो, बॉल लग जाएगी। कभी तूने बंदी नहीं पटाई क्या? कैसा कोच है तू? राशिका कॉन्सेंट्रेट। सॉरी सर। और क्या आता है तुम्हें बताओ ना। ओ नो। कम। You okay? Hello? हेलो Hello? सर, ये ठीक है ना? मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। गुल मेहंदी, जानवी, नील जामुन, काले जामुन, इमली बेरी, हो जाए मस्ती, रेनकोट, Wait. तकारी, Yes. केशत्रा, Oh, no. गप्पा। इधर। हेलो। हाँ। वाह। ओहो, उसने तुम्हें गले लगाया और दोनों पानी में गिर गए। वही बीच वाला लड़का है क्या? हाँ वही लड़का है। उसके सर पर चोट लगी है इसलिए बहुत डर लग रहा है। अरे ओवर थिंकिंग बंद करो। तुमने उसे एडमिट करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब जाओ वहाँ से, नहीं तो जाके उसे प्यार करो। ओके, आई हैव टू गो। आई विल कॉल यू लेटर। तकारी, बोला। हाय राशिका, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें ये बताने आया था। इतना ही। मैंने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस की थी पर बोल नहीं पाया। तुम्हें डर था ना कि वो तुम्हें कहीं बैट से ना मार दे, है ना? अरे यार, उसने ही मुझे यहाँ लाया वो है। कौन है? हेलो भाभी। हेलो प्लीज बैठिए ना। भाभी, बैठ जाओ। इट्स ओके। हाय। मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। हेलो भी। मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। क्या तुमने सुन लिया? अच्छे से सुनाई दे रहा था। हाँ बात तो सही है। हाँ मैं खड़ा रहता हूँ। अगर पहले अच्छे से सुनाई ना दिया हो तो अब सुन लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस इतना ही। तुम उठ क्यों गई? हाँ? बाय, गेट वेल सून। लगता है इसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। अरे बॉल मुझे लगी है। सर तुम अपना पकड़ रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एनी हेल्प? टेल मी। नो वरीज, बाय। मुझे अक्सर ऐसा होता रहता है। तुम चिंता मत करो, मैं घर जा रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो चलो। तुम्हारा बैग उठाना मेरा फर्ज है। मुझे दो। अरे नो इट्स ओके।
ने अब तक मेरी बहुत मदद की है। तो प्लीज मुझे किसी भी बात के लिए थैंक यू मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे थैंक्स कहना आता भी नहीं है। सच कहूँ मैं थैंक्स बोलती हूँ तो बहुत अजीब लगता है। लेकिन मैं तुम्हें दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, सच में। अब क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे किसी से इतना प्यार होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हें देखकर मेरी बॉडी कांप रही है। प्लीज मुझे गलत मत समझना। गलत मत समझना। लेकिन प्यार के नाम पर जब लोग मेरा पीछा करते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ओह, ओके, मैं समझ गया। 6 महीनों के लिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं स्टेट टीम में खेलकर नेशनल्स के लिए ट्राई करूंगी। ओह, तो 6 महीने तक गली क्रिकेट? बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। मेरा ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। आज से 6 महीने होंगे। 5 जून को मैं 5 जून को फिर से आऊंगा। जहां तुमने बॉल मेरे सर पर मारा था वहीं पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या उस दिन तुम्हारा फोकस मुझ पर शिफ्ट हो सकता है? ये 6 महीने की गैप का प्रेजेंटेशन है। ये लो, बचपन में मैंने ये खुद के पैसों से खरीदा था। ये मेरी फेवरेट तितली है। जब ये उड़ने लगेगी तब तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। हाँ अंजू, I'll call you back. अंजू बाय। क्या ये अंजू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? Why are you bothered? मैंने अगले 6 महीने तक तुम्हारे सपने देखने का प्लान बना लिया है। June 5th? या Bye then. या बाय। टेक केयर। सी यू। Bye. बाय बाय। सी यू। प्लीज तुम सी यू टू कहो ना। पगली। तो बच्चों हाँ मेरे चलो दोस्त, मेरे साथ प्यार के इस लंगड़ी वाले रेस में 6 महीने बीत चुके हैं। माँ! ए फॉर एप्पल, आपका बेटा अपनी दुल्हन लाने का इंतजार कर रहा है। अपने दोनों हाथों से उसे आशीर्वाद दो माँ। ये बच्चों के सामने क्या नाटक लगा रखा है। चलो अंदर जाओ, मैं बाद में आती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, हमें आशीर्वाद दीजिए ना। अच्छा, आशीर्वाद बाद में मिलेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। लाइन में खड़े सभी मरीजों और प्यारे नागरिकों, प्लीज इसे आशीर्वाद दीजिए, वरना इसे वो लड़की नहीं मिलेगी। नमस्ते। नमस्ते, स्टार्ट कीजिए। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो कैसा होता था? देखो कैसे उल्टा जवाब दे रहा है। अच्छे डॉक्टर का बेटा बिगड़ा हुआ है। ए, क्या ये सच है कि तुमने MBBS छोड़ दिया? अरे अपना गुजारा कैसे करते हो? अरे हमें बंदर की तरह क्यों घूर रहे हो? हाँ, विजयी भवा। मुझे प्यार हो गया है अंकल। मुझे प्यार हो गया है आंटी। मैं एक अमर आशिक बनूंगा। आप लोग मुझे आशीर्वाद मत दो। आप सब मुझे बद्दुआ दो और मुझे सजा दो और सभी जवान लड़कों पर पाबंदी लगा दो। सुना आपने? अंकल, आप सब तो ये सब कर चुके हैं अपनी जवानी में और हमें पैदा किया। बिल्कुल। पर जब मैं ये सब करना चाहता हूँ तो आप सब मुझे डांट क्यों रहे हो? हाँ? अच्छा, बहुत बुरा समय आ गया है सावित्री। हमारा वक्त बिल्कुल ऐसा नहीं था। आप सब आराम से कुर्सी पर बैठकर हम सब बच्चों को डांटते हो। मान लेना कि आप सब लोगों के लिए हम मर चुके हैं। मैं भी मर चुका हूँ। गांव के बुजुर्गों, आगे से कोई भी बुजुर्ग किसी नौजवान से कोई सवाल नहीं करेगा। पैंट ऊपर कर ले। समझ गए ना? अपनी लाशें हम खुद उठाएंगे। जय जय राम, जय जय राम। सीताराम। मैदान पूरा खाली है। मेरी भाभी किधर है भाई? चलो उस कुत्ते से पूछते हैं, वो मेरा लव गुरु है। हेलो कोच, कैसे हो? यस, तुम्हें क्या चाहिए? आप नहीं सर, मैं इससे बात कर रहा हूँ। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम यहाँ बार बार क्यों आते हो? हम यहाँ मिस राशिका से मिलने आए हैं सर। हाँ, 6 महीने से वो जिंदा लाश की तरह है। अगर आपने मैच शुरू किया तो ये जिंदा हो जाएगा। राशिका ने पहले कहा था कि वो इस टीम के साथ नहीं खेलेगी। 2 महीने से हमारा कांटेक्ट में नहीं है। वो गायब है। गायब है? राशिका को क्रिकेट सिखाया और उसे क्लब में खेलने दिया। मैं उसका बाप हूँ। तुम मेरे घर में खड़े हो और राशिका के बारे में पूछ रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं थोड़ा डेयरिंग बंदा हूँ अंकल, इसीलिए तो ये सब कर रहा हूँ। देख रही हो? अरे अंकल, उस लड़के का नाम क्या है? अंजू। उस लड़के से आप कोई वादा कर चुके हैं? वो लड़का अंजू कौन है? अरे सुनिए, ये सभी नौटंकी उस लड़की अंजलि ने की है। ओह, अंजलि लड़की है। सच में
राशिका के गायब होने की खबर सुनकर बहुत बुरा लगा, बेचारी। आंटी, राशिका के बारे में आपकी पोती अंजलि को जरूर पता होगा। नहीं, अंजलि को कुछ भी पता नहीं होगा। वो अभी भी उंगली चूसने वाली बच्ची की तरह है। वो अभी भी उंगली चूसती है? ये मेरा बेटा और मेरी बहू है। ये लंदन में रहते हैं। अंजलि भी लंदन में पैदा हुई थी। उसकी उंगली चूसने की आदत छुटवाने के लिए ही उसे यहाँ भेजा गया था। पर ये लड़की वापस ही नहीं गई, यहीं पर रुक गई अपनी मास्टर्स इन आर्कियोलॉजी कंप्लीट करने के लिए। आंटी, अंजलि अब कहाँ है? 6 महीने हो गए हैं वो दोनी दुर्गा गई है। संभल कर रहना। बाय बाय। बाय, निकलता हूँ। दिल का दरिया दरिया दरिया, दिल का दरिया दरिया दरिया। ला 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 ला। भाई, ये दोनी दुर्गा कहाँ से जाते हैं? वो देखो उस तरफ, बोट से जाना होगा। ओहो, एक इंजीनियरिंग पास आउट। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे फ्रंट और बैक से ही पता चल गया। और तुम? मैं भी ड्रॉप आउट हूँ इसकी तरह। सुन भाई, इस कोस्टल आइलैंड पर राजा पश्चिमा ने 2 किले बनवाए थे। मेरी आंखों में देखो, एक वहाँ और एक यहाँ। 500 साल पहले राजा पश्चिमा ने ये महल अपनी रानियों के लिए बनवाया था। युद्ध के बाद राजा अपनी रानियों के साथ यहाँ रुक गए। क्या राजा पश्चिमा के कोई बच्चे नहीं थे? उनके बच्चे अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। बस यही किला बचा हुआ है। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर है, वो असल में एक शिलालेख है। किसी को नहीं पता कि उस पर क्या लिखा हुआ है। पुराने जमाने की लिपि में है भाई। एक लड़की रिसर्च करने आई है यहाँ, पता नहीं क्या कर रही है वो। तकारी उसका असिस्टेंट है। वो अपनी पढ़ाई कर रही है, करने दो उसे। अरे गिर संभल। वहाँ एक किला 1 साल में गिरने वाला है। मैंने इसलिए चेतावनी दी कहीं तुम पर न गिर जाए। तब तक तो निकल जाओगी ना। हम अब एक बच्चों वाला खेल शुरू होगा। मैं पूछूंगा राशिका भी कहाँ है, तुम्हें कुछ पता है? तुम बोलोगी मुझे नहीं पता। मैं कहूँगा तुम मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हें सब पता है। तुम कहना अब यहाँ से निकल जा। ओके, खेले क्या? सीटी क्यों बजाई? हेलो, तुम कौन हो ये सब पूछने वाले? मिस राशिका ने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा। मुझे हॉट मत करो, मुझे बहुत बुरा लगेगा। उड़ुंदू ननोर पताकारी। झूठ। राशिका यहाँ नहीं है। जब तक तुम नहीं बताती कि राशिका कहाँ है, मैं नहीं जाऊंगा। सॉरी। हे, भागो, वो देख लेगा। देखो यहाँ कैसे खड़ी है। ओहो, सब लोग सुनो। हमारी जनरेशन के 50% लोग हिंदी पढ़ना तक नहीं जानते, तो फिर ये पुरानी लिखावट कौन पढ़ सकता है भला? बताओ जरा। उन्हें सिर्फ इंग्लिश आती है। सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूँ। मैं ही असली स्वदेशी हूँ। हिंदी की जय हो, हिंदुस्तान अमर रहे। हेलो, यहाँ घूमना मना है। क्यों? सिर्फ मेरे पास यहाँ काम करने का लाइसेंस है। सी? मैं बहुत डेंजर हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। तकारी, इतावा गोचिला, तांडु तुर्रा। ये लोकल लोग सिर्फ गुदगुदी करके ही तुम्हें मार देंगे, समझे? मैं तो बेचारा हूँ। नहीं नहीं, तुम पर दया आ रही है। क्योंकि तुम पानी में गिरे और राशिका को गले लगाया। उसका पहले से ही चक्कर चल रहा है, तुम्हें पता नहीं होगा। सुनिए मैम, राशिका के चाहे 1000 चक्कर हों, लेकिन ये मेरा पहला है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। तुम्हें इंतजार करने के लिए बोल के वो विदेश चली गई, मुझे भी नहीं बताया। मैडम जी, ये जो जैकेट है ना, जो आपने पहना है, वो राशिका का है। अगर वो यहाँ नहीं है तो ये जैकेट यहाँ कैसे आया? ये जैकेट मुझे दे दो, मैं उसके मैचिंग शॉर्ट सिलवा लूंगा। ये वाला जब वो जा रही थी तो उसने याद में दे दिया था। मैं इसका क्या करूंगी? मुझे नहीं चाहिए।
टेक इट। दो 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 दो। एक सेकंड रुको। टेक दिस ऑल्सो। जैकेट ही काफी है। ये लो। राशिका इसमें नहीं है। मुझे नहीं चाहिए, ये तुम ही रखो। अगर तुम्हें चाहिए तो रख लो, वरना समंदर में फेंक दो। आई डोंट केयर। राशिका को ढूंढना बंद कर दो और अपना टाइम वेस्ट मत करो। गुड बाय। तकारी कम। ये कौन सी लैंग्वेज है? तुम्हारा गांव कौन सा है? या भाई वल्ला। राजकुमारी, तुमने तो कहा था कि यहाँ मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, फिर वो यहाँ कैसे आ गया? लड़के कुत्तों की तरह होते हैं, सूंघते हैं और पीछा करते हैं। इट्स द पावर ऑफ लव। मैं तुझे मार डालूंगी। तो मैं आ गया। आई, तुम मुझसे भाग करके यहाँ टेंट वेंट लगा के कैंपिंग कर रही हो। मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। अगर ये टेंट गिर गया तो चाहे फूल भंवरे को दूर भगा दे, फिर भी भंवरा फूल के पास आ ही जाता है। और मैं भी वही करना चाहता हूँ। मैं हर जगह तुम्हारा पीछा करूंगा। यहीं पर मैं अपना टेंट डाल दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। हंसना बंद कर। मैं हंस नहीं रही हूँ। मैं नहीं हंस रही। तू रुक, तुझे अभी बताती हूँ। तुझे बहुत हंसी आ रही है ना? तुझे अभी उठा के समंदर में फेंक दूंगी। अच्छा मेरी बात सुन, मुझे ये नहीं पता कि तू ये कैसे करेगी, लेकिन इसे यहाँ से भगा। आइडिया, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। देखो कैसे भगाती हूँ इसे। आधा पांच सुपर पुरत इंदुकला। 언제 벤지게 벤지도 오빠 볼면 달러. Yes, correct. Fix. Pola. 라지가. Yes. Vale. 부르셔. Show starts now. क्या हुआ? वही भैया, क्या बात है? तुमने तकारी से क्या कहा? वो क्या करने जा रहा है? ये क्या करे? 5 डब्बों के लिए। अरे बताओ ना क्या 5 डब्बों के लिए मैंने तकारी को उसे बेच दिया। अब गया काम से। लेकिन तकारी उसे खरीद करके करेगा क्या? तकारी की 5 बेटियां हैं ये। उसमें से किसी एक के बच्चे का बाप बनना होगा। क्या? लैंडस्लाइड में तकारी की ट्राइब के 120 लोग मारे गए, इसलिए कैंप में एक भी जवान लड़का नहीं है। पागल हो क्या? तकारी अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो अपनी बेटियों के लिए पति ढूंढ रहा है। क्यों तोड़े? इसलिए तुम्हारे लवर को मैंने बेच दिया। अगर उसे ये सब पता चल गया तो? दोनों एक दूसरे की बातें नहीं समझ सकते। उधर देखो, दूल्हे की परीक्षा चल रही है। गॉड, नहीं, ये क्या कर रहे हैं वो? अरे लेकिन वो उसे मार देंगे क्या? ऐसा नहीं है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। क्या मुझे? अरे प्लीज मुझे छोड़ दो। पागल हो क्या? राशिका, बाले आराम से उसे पैरों पर खड़ा करो। कुछ नहीं हुआ है उसे अपनी दवाई राशिका, आराम से, थोड़ा संभल के निकलो। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो उसको कुछ हो जाएगा। यहाँ कहीं पास में फर्स्ट एड मिल सकता है क्या? तकारी, सनिया कहीं आसपास हॉस्पिटल है? 운동. 아도가 안 군도. 발라올까 너와마나. शायद किनारे के पास एक हॉस्पिटल है। कह रहा है तुम वहाँ ले जा सकते हो। संभाल के। राशि विल बी ऑल राइट। भला। भला
बाय। 이다 가방하나 다빠 वही दो ये बुढ़ा कौन है? उधर देखो, वहाँ धनवंतरी लिखा है। वही दो गोल में ओह, ये जड़ी बूटी मर्दानगी की दवा गुप्त रोगों की समस्या के लिए संपर्क करें। क्या ये बूढ़े बाबा भी सड़कों वाले झोला छाप नकली डॉक्टरों जैसे हैं? नकली डॉक्टर, नकली दवाइयाँ। तुम ठीक हो? मुझे भी यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है, चलते हैं यहाँ से। ओके। बेटा, दवा के असर से कुछ समय बाद तुम्हारे हाथ पैर ठीक हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा पूरा शरीर बिल्कुल शक्ति विहीन हो जाएगा। जिंदा रहोगे, लेकिन तुम्हारा शरीर मर चुका होगा। ए, क्या देख रही हो? चलो, मेरे पास कुछ और टैबलेट्स हैं, मैं तुम्हें दे देती हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। चलो। कभी ना कभी तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। जैसे ही ऐसे बेवकूफ मिलते हैं तुम मुझे झूठ मूठ बोल के उनका पैसा लूट लेते हो। एक दिन मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। ये कौन है? मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। सिल्क स्मिता, वो मर चुकी है, तुम्हें पता भी है? तुम्हें कोई अपडेट भी है? किस तरह के डॉक्टर हो तुम? मैं भी MBBS छोड़ चुका हूँ। चलो ना। पल्ला चलो इधर देख भाई। हाँ, इस उंगली में ना बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कितने डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, छूने पर दर्द होता है। मत छुओ, दर्द नहीं होगा। ये कैसी दवा है? तुम पहले खुद ट्राई करो और फिर मुझे बताओ। पर उस बुढ़े के पास गलती से भी मत जाना, वो एक ढोंगी है और नकली डॉक्टर है। हेलो, एक्चुअली वो बुढ़ा सही कह रहा था। कैसे? उसने कहा था कि राशिका का शरीर कमजोर हो जाएगा एटसेट्रा। वो जिंदा रहेगी, लेकिन उसका शरीर बेकार हो जाएगा। अंजू, इसके सामने ये बातें मत करो। सच तो मैं बोल के रहूंगी। जिस स्पीड से आया था वैसे ही चला जाएगा, वरना ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। जो मन करे वो करो। तो कहाँ थे हम? ये जिंदा रहेगी लेकिन इसकी बॉडी बेकार हो जाएगी। ये किसने बोला तुम्हें? लंदन के एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट जो मेरे पापा के दोस्त हैं। सेकेंड ओपिनियन के लिए ये कुछ और डॉक्टर्स के पास गई थी, उन्होंने भी यही कहा। तुमने टेस्ट कब करवाए थे? पिछले महीने से पहले। ये देखो, अलग अलग डॉक्टर्स की दी हुई रिपोर्ट्स के नाम पर पूरी नॉवेल लिख डाली है। तुम्हें स्टीफन हॉकिंस के बारे में पता है? साइंटिस्ट, जो बीमारी उन्हें थी वही है। इट्स कॉल्ड ALS, इसीलिए मैं इसे स्टीफन बुलाती हूँ। बस 90 नहीं, ये 100 साल तक जिंदा रहेगी। बट ये पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पे ही बिताएगी। नहीं, तुम तो ऐसे बोलती हो जिससे सच भी झूठ लगे। नहीं, ये खुद बोलेगी तभी मुझे यकीन होगा। बताओ इसे स्टीफन, वाइन बॉटल से ही सर्व करनी चाहिए। चलो बता दो इसे। अंजलि की बात सच है, वो झूठ नहीं बोल रही है। लंदन से वापस आने के बाद मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। मैं बहुत परेशान थी। मुझे बहुत लगाव है अंजलि से। इसने मुझे अपने पास यहाँ बुलाया, मैं आ गई। और इसीलिए मैं तुमसे उन 6 महीनों तक नहीं मिली। देखो, ये है इसका केस। ये बिल्कुल बेकार है। रोज मुट्ठी भर दवाइयाँ लेती है और समंदर को देखती रहती है। तुम्हें चाहिए ऐसी बेकार लड़की? मैं मर भी जाऊं तो परवाह नहीं है, कम से कम सुकून तो मिलेगा। पूरी जिंदगी ऐसे पैरालाइज्ड होकर रहना बहुत डरावना है। प्यार के चक्कर में तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ये सब सुनकर भी अपने आप को खतरे में क्यों डाल रहे हो? प्लीज चले जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है कि मैं गिरा हुआ हूँ? मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब तुम्हें मेरी जरूरत पहले से ज्यादा है। बट बिना बात के बोलने की जरूरत नहीं है, बस सुनो। मैंने आज तक किसी भी चीज से इतना प्यार नहीं किया, लेकिन तुमसे मैं बेपनाह प्यार करता हूँ। मुझे जिंदगी में सिर्फ एक चीज चाहिए और वो तुम हो। कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ रहूंगा। ओह माय डियर स्टीफन, इसका तो कोई जवाब ही नहीं।
तकारी ಉಯ್ उंजी पदा हूँ पाड़े गुइया ಪಾಲ್ಗಡಲೆ ಒಂದಲ ಕರ್ಮುಗಿಲೆ ಒಂದಲ ಉದಾಯಿ ಒಂದಲ ए, क्या हुआ भाई? ये क्या कर रहे हो? उधर देखो ससुर और दामाद की जोड़ी। क्या बकवास है? मार खाओगे क्या? बक 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 बाहर निकलो निकलो। ಸೂರ್ಯಮನ್ನೆ ಬಪ್ಪೆ ಶಬರಿ ಕುಲ ತೋಪೆ ವಿಜಿ ಬಪ್ಪೆ 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 ಗೋಲ್ಮಂತ ಆದು ತಪ್ಪೆ ಇದ हाय 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 ಎಸ್ ಅದೋಗ ಅದೋಗ ಪುಡುಗ कौन ये? ಅದ ಟೊಂಗೆ ದಪ್ಪ ಕಾಂಡ ಬಾಲೆಂಗಳ ಪುರುಷ ಪಿಡಿನಿ अब तेरा बहुत हो गया। हाँ ए, तेरा रुको। ज्यादा ही हो रहा है। कौन हो तुम लोग? मैं तालुका ऑफिस से हूँ और ये ह्यूमन राइट्स है। पहचाना नहीं क्या मुझे? चलो जिप में बिठाओ। कहाँ ले जा रहे हो? ಎಂದ ತಕ್ಕದು ಈ ನಮ್ಮ ಚೂಂದ ತೋರ್ಪೆ ಗೋಮನ್ ಅದು क्या कहा इसने? ಇವ ए, मैं समझाता हूँ। इसने बोला गवर्नमेंट ऑर्डर है। गवर्नमेंट ऑर्डर तुम्हारे लिए है। मजा करो। कहाँ ले जा रहे हो? राशिका, अंजलि, प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज मेरी मदद करो यार, मुझे बचाओ। मैं तुझे जान से मार दूंगी। चुप जा तू। उसे परेशान करके तुझे मजा आ रहा है ना? चुप, तुझे अभी बताती हूँ। तू उसे उनके साथ भेज कर क्या खड़ी होके हंस रही है? अरे जाओ उसकी मदद कर। ओह तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारा बंदा तकारी की बेटी से शादी कर रहा है। जाओ और उसे जल्दी वापस लेकर आओ। ये फूल सजाए मेरी चांद सी दुल्हन को, उसके दिल में जुनू है अब प्यार के झूलों का। तुझमें थोड़ी सी भी सीरियसनेस नहीं है? तू रुक, मैं ही जाकर लेकर आती हूँ उसे। ए तुम मत जाओ मेरी प्यारी दोस्त। अगर जंगल में तुम्हें चोट लग गई या तुम खो गई तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगी? तुम यहीं रुको, मैं उसे लेकर जल्दी आती कर, हूँ। बेचारा लड़का। प्लीज उसे बेचारा तो मत बोलो। अब प्यार छाएगा उछलती लहरों की टाइड में। मेरे पास एक मस्त आइडिया है। बस अब तो तेरी लाइफ सेटल हो जाएगी यार। मैं क्या कर सकता हूँ? अगर कुछ लैंडस्लाइड में मर गए, मुझे क्यों पकड़ा है? अरे यार बिल्कुल मुझे चुप। छोड़ो ना। अगर इस जाति में कोई आदमी है ही नहीं तो मैं क्या ये करूँ? देखो गवर्नमेंट ऑर्डर है, मैं पढ़ता हूँ। देखो अगर तुम तकारी की किसी भी बेटी से शादी करते हो तो सरकार तुम्हें 3.5 लाख रुपए देगी। ये बिना कुछ जाने तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। अरे यार मैंने किसी शादी के लिए हाँ नहीं किया। क्या बकवास किया जा रहा है? नो 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 कर रहा है ये। ए, पर तकरी तो कह रही थी कि तुमने घंटी बजाई और दूल्हा बनने की परीक्षा भी दी थी। हाँ? अरे बताना भाई, तू किसी भी एक लड़की को चुनकर उससे मंगलसूत्र पहनो और शादी कर ले। उसके बाद तुम बीज बोना शुरू कर दो। क्या मतलब? अरे सुहागरात, पैसा लो, अपना काम करो और फट से यहाँ से निकल जाओ। क्या बकवास है यार? बस करो। देखो मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। अब मेरी बात सुनो, मैं उससे दिलो जान से प्यार करता हूँ यार। कौन है? इससे पूछो, इसे पता है। ये जानता ही कि उसका नाम राशिका है। भाई किसी दूसरी लड़की का नाम मत लो, तकारी शादी कैंसिल कर देगा। वही तो सही होगा। अरे यार। ये आदिवासी लोग हम शहर वालों से ज्यादा प्योर हैं। हम तो खुद ही बदतमीज हैं। इन्हें हम जैसे सेकंड हैंड गाड़ियों का क्या करना है? उनसे पूछो ना। जरा रुक, मैं पूछता हूँ। आप उनसे पूछे सर। तकारी ಹುಡುಗನ್ಗೂ ಬೆಣ್ಣುಂಡಂತೆ राशिका नाम की ರಾಶಿಕಾ राजिगा ನಾಲಿವು ಸಾತ್ರಿ ಇದ್ರ ಚೂಂದ್ರ ನಗರ